जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ललकार, सदमे में मोदी सरकार। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकार के सिंहासन को हिलाने के लिए तैयार है। सरकार को चुनौती देते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। उन्होंने ये देख लिया कि युवाओं के हाथ में कितनी पावर, कितनी शक्ति है, और अगर ये युवा एक साथ आ जाते हैं तो सरकार की कुर्सी, सरकार के सत्ता को हिलाया जा सकता है। ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। और यही कारण है कि राहुल गांधी युवाओं की आवाज को उठाते हुए अभियान को धार देते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के कोटा से जो अभियान शुरू किया था राहुल गांधी ने, छात्रों की गूंज नाम से, ये अभियान उत्तराखंड के देहरादून पहुंचा और अब यहां से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचने को तैयार है। दरअसल 8 अगस्त को प्रयागराज में राहुल गांधी छात्रों की गूंज अभियान, ये कार्यक्रम को धार देते नजर आएंगे। यहां भी बड़ी संख्या में युवा पहुंचने वाले हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक बार फिर से युवाओं की ताकत जो है वो सत्ताधारी पार्टी को नजर आने वाली है। और आप समझ रहे हैं, प्रयागराज में इस कार्यक्रम को करने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और यहां पर अगर युवा जुटते हैं तो आप ये समझिए कि एक बड़ा संदेश दिल्ली तक पहुंचेगा। वो कैसे, इसके पीछे की भी वजह हम आपको बताते हैं। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का ये प्रयागराज वो जगह है जहां बड़ी संख्या में युवा है। युवाओं का ये गढ़ कहलाता है, खास तौर पर वो युवा जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, और प्रयागराज में रहकर ही ये युवा भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं। यहां कई कोचिंग सेंटर्स हैं और यही मुद्दा राहुल गांधी ने भी उठाया है। पेपर लीक का मुद्दा, भर्ती परीक्षा में धांधली का मुद्दा, जो कोटा से अभियान शुरू हुआ था, अब वो प्रयागराज पहुंच रहा है। प्रयागराज जो युवाओं का गढ़ है, भर्ती परीक्षा के लिए जो तैयारी करते हैं युवा, और यहां पर अगर राहुल गांधी का जो प्रोग्राम है वो होता है तो आप समझिए कि वो युवाओं का हुजूम राहुल गांधी के साथ आकर खड़ा हो सकता है। क्योंकि भर्ती परीक्षा में धांधली, पेपर लीक मामला सिर्फ एक दो युवाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये तमाम उन नौजवानों की कहानी है जो अपने परिवार से दूर रहकर कोचिंग में आते हैं, तैयारी करते हैं, यहाँ रूम रेंट पर लेते हैं, और जब परीक्षा होती है तब पता चलता है उसमें धांधली हो गई या फिर पेपर लीक हो गया। और ये हर साल की कहानी है। ये हर साल की कहानी, इतनी ज़्यादा युवाओं में उबाल जो देखने के लिए मिला जंतर मंतर पर, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह यही थी। और अब देखिए राहुल गांधी क्योंकि युवाओं की चिंता करते हुए ये अभियान चलाए हुए हैं, प्रयागराज वो पहुंचेंगे। और एक तो आपने समझा कि युवाओं का ये पूरा गढ़ है जो भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं। दूसरा बड़ा संदेश यहाँ से ये भी जाने वाला है कि अगर युवाओं का साथ यहां राहुल गांधी को मिलता है तो आप ये समझिए कि आगामी चुनाव जो 2027 में होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर, और जहां से दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है, कहते हैं जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसके बाद केंद्र को जीतना आसान हो जाता है। ऐसे में अगर राहुल गांधी को युवाओं का साथ भरपूर मिलता है तो आप ये समझ सकते हैं कि 2027 में यही युवा यहां सत्ता परिवर्तन करने का भी दम रखते हैं। युवाओं को जिस पार्टी का साथ मिल जाता है उसे सरकार बनाने में आसानी होती है। और अगर ये सिद्ध हो जाता है प्रयागराज में तो आप ये समझिए कि 2027 में बीजेपी को और योगी सरकार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इन दिनों राहुल गांधी युवाओं की आवाज बने हुए हैं। आपको याद होगा जब कोटा से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी राहुल गांधी ने, वहां पर भी बड़ी संख्या में युवा जुटे थे। उन सभी युवाओं की दिक्कत यही थी कि भर्ती परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, और हर साल उनका बर्बाद होता जा रहा है। परिवार वाले उम्मीद लगाकर बैठते हैं बच्चों से, लेकिन रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है। कोटा में जब राहुल गांधी ने प्रोग्राम किया तब वहां बड़ी संख्या में युवा जुटे। उसके बाद उत्तराखंड के देहरादून में यह प्रोग्राम किया जाता है, वहां पर भी राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि वो बात अलग है कि जहां जहां राहुल गांधी को प्रोग्राम करना होता है वहां पर पहले प्रशासन के साथ काफी खींचातानी का माहौल बन जाता है। देहरादून में भी यही स्थिति पैदा हुई थी। यहां परेड ग्राउंड में वो कार्यक्रम करने वाले थे, लेकिन क्या हुआ, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। उसके बाद पूरी रात हाई वोल्टेज ड्रामा चलता है। फिर मजबूरी में आकर कांग्रेस को बन्नू स्कूल में जाकर प्रोग्राम आयोजित करना पड़ता है। अब ठीक ऐसी स्थिति जो है प्रयागराज में भी बनती हुई नजर आ रही है। देखिए प्रयागराज में भी राहुल गांधी के प्रोग्राम करने को लेकर परेड ग्राउंड में तैयारी चल रही थी, लेकिन यहां पर
पर भी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जिसके बाद मजबूरन कांग्रेस को किसी और मैदान में राहुल गांधी का ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। आप इसी से समझ सकते हैं कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो विपक्ष के साथ किस तरीके से बर्ताव कर रही है या किस तरीके का बिहेवियर जो है वो सत्ताधारी पार्टी का नजर आता है। बहरहाल मुद्दा ये है कि युवाओं की आवाज को कैसे उठाया जाए, युवाओं की आवाज कैसे बना जाए, क्योंकि ये वही युवा है जो देश का भविष्य है। लेकिन उन्हीं युवाओं के आज को अगर बर्बाद कर दिया जाएगा तो उनका कल कैसा होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, यही कारण है कि राहुल गांधी जो प्रयागराज में 8 तारीख को प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसका टाइटल भी यही दिया गया है कि जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। यानी वो सिंहासन जिस पर मोदी सरकार सत्तासीन है, वो सिंहासन जहां 12 सालों से मोदी सरकार केंद्र में सरकार चला रही है, उसी सरकार को हिलाने के लिए ये ललकार राहुल गांधी देते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने साफ संदेश दे दिया है, या तो युवाओं को नौकरी दो या फिर सिंहासन छोड़ दो। और आपको याद है 36 दिनों तक इन्हीं युवाओं ने केंद्र की मोदी सरकार की नाक में दम कर रखा था। ये युवा जब सड़क पर आते हैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, तो नजारा कैसा होता है वो आपने जंतर मंतर से लेकर पूरे देश भर के राज्यों में देख लिया होगा। और ये सरकार को भी अब सोचने की जरूरत है कि वाकई में जो वादा किया जाता है चुनाव के दौरान इन युवाओं से, क्या उन वादों पर सरकार खरा उतर रही है या फिर नहीं। क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार ने वादा किया था कि लाखों युवाओं को हर साल सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन उस पर खरी नहीं उतरी। अब पेपर लीक हो या फिर भर्ती परीक्षा में धांधली हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर अब युवा खुद अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ऐसे में जब पॉलिटिकल पार्टी का साथ मिल जाता है तो आप ये समझिए कि वो आवाज और भी ज्यादा बुलंद हो जाती है, वो आवाज और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। और यही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और देखिए, विपक्ष यहाँ एक्टिव नजर आ रहा है, युवाओं की आवाज बन रहा है। राहुल गांधी जो लोकप्रिय नेता है, जहां जाते हैं वहां पर युवाओं का जो हुजूम है वो देखने के लिए मिलता है। अब देखना ये होगा कि प्रयागराज में जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है राहुल गांधी का, जो ये अभियान है जिसे धार दे रहे हैं छात्रों की गूंज अभियान, आखिर यहां पर कितनी बड़ी संख्या में युवा जुटते हैं, इसका कितना असर प्रदेश की बीजेपी सरकार यानी योगी सरकार पर होता है। क्योंकि जब से राहुल गांधी एक्टिव मोड में चल रहे हैं, युवाओं की आवाज बनने के लिए उन्होंने छात्रों की गूंज अभियान चलाया हुआ है, तब से ही कहीं ना कहीं एक प्रेशर सत्ता पक्ष और सत्ताधारी पार्टी पर जरूर बढ़ा है। एक तरफ युवा, दूसरी तरफ विपक्ष, और आप समझिए कि बीच में किस तरीके से सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। और यह हाल तब है जब 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब इन युवाओं में नाराजगी अगर और बढ़ेगी, इनकी बातें नहीं मानी जाएंगी, इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तो जाहिर तौर पर यह गुस्सा वोट में तब्दील होगा। और इसका परिणाम तो आपने 3 राज्यों के उपचुनाव के नतीजों में देख ही लिया है, ये बताने की अब जरूरत नहीं है। तो इसीलिए अब देखना होगा कि राहुल गांधी अपने इस अभियान को कितनी धार दे पाते हैं, इस ललकार से सरकार के माथे पर कितना बल ला पाते हैं। आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।